अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशहूर अदाकारा आयज़ा ख़ान जो कि आजकल कंट्रोवर्शियल क्वीन बनी हुई है, उनकी किस गलती की वजह से उनके भाई की शादी इस वक्त मुश्किल में डल चुकी है या उन्होंने डाल दी है। सारा खान जिनका कोई लेना देना नहीं था इस सारे के सारे मामले में, हर एक इंसान का पास्ट होता है, उनका जिक्र जानबूझकर किया गया। उनके शौहर फलक शबीर ने इसका क्या जवाब दिया, क्यों उनकी पुरानी पिक्चर्स को जो है वो दुनिया के सामने रखा गया, सारा खान अरूबा तारिक से जो है लेकर आहद की शादी की असल कहानी क्या है, क्यों उन लोगों को ट्रोल किया गया जिनका इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं था या एक एजेंडे के तहत जो है सारा मामला किया गया। जो अरूबा तारिक हैं उनका क्या एजेंडा है, जब मंगनी टूट गई तो वो सोशल मीडिया पर शादी के बाद इतनी गंदगी लेकर आ गई। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहन के टुकड़ों पे पल रहा है इसलिए आयज़ा ख़ान की सारी बातें मानता है। जो आयज़ा ख़ान की के जो भाई हैं उनकी मुबैना साबिका मंगेतर के संगीन इल्ज़ामात, तस्वीर, वीडियो, स्क्रीनशॉट्स वायरल करने के पीछे असल कहानी क्या है सामने आ गई है। बकौल उनकी एक्स जो मंगेतर थी कि वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है, तो फिर लोग सवाल करें कि सारा खान जो है उन्होंने क्या किसी को भी नहीं छोड़ा। कुछ कमेंट्स इस वक्त हमारे पास हैं। हसीब असफर जो हैं वो लिखते हैं सारा खान ने कहाँ कहाँ जो है ये हरकतें नहीं की हैं। उन्होंने जो लफ्ज़ लिखे हैं वो तो खैर इंतहाई गलीज़ है, वो मैं नहीं बोलूँगी। तो नीचे उन्होंने लोगों ने लिखा हुआ कि सबके साथ ऐसे ही है, लोगों के साथ चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवाना ये तो औरतों के आस से मज़हर हैं। अब बंदा पूछे कि ना उस औरत का लेना ना उस औरत का देना, इतना गंदा उस औरत को किया जा रहा है। फिर जी किसी ने लिखा है कि सारा खान के नसीब अच्छे हैं कि फलक मिल गया, वरना इस तरह के छछूंदर के साथ साथ थी। फिर किसी ने कहा सारा खान ने किसी को नहीं छोड़ा, ये रोसे हैं, शी वॉज विद एवरीवन एज़ पर द स्टेटस जो आताया। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत गंदगी, और ऐसा लगता है कि सारा को जान के ट्रोल किया जा रहा है। सारा को इस वक्त ना उनका लेना ना देना, उनके अपने सेकंड चाइल्ड को वेलकम करने वाली हैं, लेकिन पूरा सोशल मीडिया इस वक्त सारा खान को गंदा कर रहा है। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयज़ा ख़ान के भाई आहद, जिनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है लोगों के मुताबिक, जिनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, जिनका अपना कोई फेम नहीं है, वो सिर्फ आयज़ा ख़ान के भाई हैं और उनके एक्स जो हैं उनके पीछे पागल हो रहे हैं। उनकी जो साबिका मंगेतर अरूबा तारिक है, उन्होंने सोशल मीडिया पर तो इल्ज़ामात की बौछार की हुई है। ये कहानी 2025 की नहीं बल्कि काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन आयज़ा ख़ान के जो भाई हैं आहद की शादी के मौके पर ये सोशल मीडिया की जीनत बनाई गई। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि अरूबा तारिक जो उनकी एक्स पिछली मंगेतर थी, उन्होंने आहद और आयज़ा ख़ान के तनाज़े में जो है वो अदाकारा सारा खान को बिला वजह रगड़ा। लोगों ने उनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल कर दी और बड़ी पुरानी तस्वीरें लग रही हैं जिसमें काफ़ी जो है छोटे लग रहे हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी में सारा खान को आगा अली से भी पुराने ताल्लुक़ की वजह से जोड़ा गया। आगा अली की भी जब तलाक हो रही थी अपनी बीवी से, उनकी सेपरेशन चल रही थी, वो भी अपनी एक्स यानी कि सारा के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सारा ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, वो किसी से ना कोई बात करती है ना किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाती हैं, उनको बिला वजह ट्रोल किया जा रहा है। सारा खान जी इस वक्त फलक शबीर के साथ हंसी खुशी माशाल्लाह से ज़िंदगी गुजार रही हैं और बड़ा मशहूर कपल है। सब लोग उनकी मिसालें देते हैं कि हर वक्त उनको फूल देते हैं और हर 2-3 महीने बाद उनके लिए कभी दुबई में प्रॉपर्टी, कभी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद के उनको गिफ्ट करते हैं, कभी फार्म हाउसेस गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो लोगों को तो बड़ा अजीब लग रहा है कि उनका ना लेना ना देना, उनको बिला वजह सारी की सारी कंट्रोवर्सी में बिला वजह घसीटा गया। एक बार फिर जी बिला वजह सारा खान को आयज़ा ख़ान वाले मामले में भी जोड़ दिया गया है। हाल ही में आयज़ा ख़ान ने अपने भाई आहद की शादी की खुशियाँ जोश व खरोश से मनाई हैं और अपने भाई आहद की शादी की तकरीबात में सबसे अलग थलग थी। ताहम ख़ानदान जल्द ही तनकीद की ज़द में आ गया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके भाई की साबिका मंगेतर जो हैं, उनके जो दावे थे, उनका नाम है कोई अरूबा तारिक हैं, उन्होंने आयज़ा ख़ान पर जो है वो बड़ी कड़वी भाभी होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जी वो इसी तरह डोमिनेट करती हैं और रिश्ते ख़त्म करती हैं। उनका भाई इनके टुकड़ों पे पलता है, इनका पूरा ख़ानदान इनके टुकड़ों पे पलता है। जितनी ये मासूम दिखने की नाटक करती हैं, ये इंतहाई एग्रेसिव, इंतहाई नेगेटिव किस्म की खातून है और ये बहुत गलत किस्म की औरत हैं। खातून की जी पोस्ट के बाद उनकी आहद से शादी होने वाली थी, लेकिन आयज़ा ने ये रिश्ता होने नहीं दिया उनके मुताबिक, और वो सबको जो है ख़ुद कंट्रोल करना चाहती हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी किसी बात से इख्तलाफ करती थी तो वो मुँह बना लेती थी, नाराज़ हो जाती थी। तो लोगों ने लिखा कि उस वक्त मुँह नहीं बनाया जब नेशनल टेलीविजन में बैठ के उसका मियाँ दूसरी तीसरी शादी के बारे में बोल रहा है, तो उस वक्त तो कुन्नी बनकर बिल्कुल चुप करके बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इनके मुँह में ज़ुबान नहीं है, रोटी को चोची कहती हैं अपने मियाँ के सामने। लेकिन इनकी जो ना होने वाली भाभी हैं, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई जहरीली किस्म की औरत है। उनका मज़ीद कहना था कि आयज़ा का
ख़ानदान झूठा है, ये धोखेबाज लोग हैं। अरूबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आयज़ा को कभी अपने ससुराली रिश्तेदार भी पसंद नहीं आए, वो एक अच्छी माँ भी नहीं है, अपने ससुराली रिश्तेदारों से बदतमीज़ी से बात करती हैं और इनके जो मियाँ हैं वो भीगी बिल्ली बने रहते हैं इनके सामने। अरूबा ने आहत की तालीमी और माली हैसियत को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि आहत की तालीम वाजिबी है, लेकिन घर वालों ने मुझसे झूठ बोला कि ये आला तालीम याफ्ता है, इसकी अच्छी जॉब है। सोशल मीडिया पे इन बयानात के बाद लोगों की जो मिली जुली चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं जिनकी साबिका मंगेतर हसद का शिकार हैं, शादी की खुशियों को ख़राब करना चाहते हैं। किसी ने तो उनकी नई बीवी को अल्लाह माफ़ करे ये तक कह दिया कि मर्द की शक्ल वाली है, कितनी बुरी है। लोग शक्ल पे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शक्ल में किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो जिसकी शक्ल है वो तो अल्लाह ने बनाई है ना। आप या मैं किसी की शक्ल तो नहीं बना सकते, ना इंसान खुद बना सकता है। अच्छा जी, फिर लोगों ने तबसरों की भरमार कर दी। उन्होंने कहा जी आयज़ा बड़ी नेगेटिव है, ये हसद करती है। किसी ने कहा वो इतनी बुरी थी तो पहले सबको बताना चाहिए था। फिर किसी ने कहा कि वाकई आयज़ा हमेशा नेगेटिव लगती है। अरूबा का कहना था कि आहत ने उनसे शादी का वादा किया, मंगनी हो गई, तैयारी हो गई, शादी की तैयारियां हो रही थी और आहत ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया अपनी बहन के हवाले से, बहन के कहने पर। अरूबा का कहना है कि आयज़ा का भाई आहत धोखेबाज है, उनका ख़ानदान सच्चाई से दूर है, घरेलू मुलाजमीन के साथ बुरा सलूक करते हैं, वहाँ पर मुलाजमीन रहते नहीं हैं। अरूबा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आहत का माजी जो है अदाकारा सारा खान से इनका ताल्लुक़ रहा। उन्होंने दानिश तैमूर की तारीफ़ की और कहा बाइज़्ज़त और शरीफ इंसान है और इन तमाम मामला से उनका कोई लेना देना नहीं। आपका इस हवाले से क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर बताएं इस हवाले से कि सारा खान का लेना देना था क्या इस मामले से, उनको क्यों गंदा किया गया, क्या वो ईजी टारगेट हैं या कुछ लोगों की फितरत इतनी गंदी है कि उनसे नफरत करते हैं। मशहूर अदाकारा आयज़ा खान जो कि आजकल कंट्रोवर्शियल क्वीन बनी हुई है, उनकी किस गलती की वजह से उनके भाई की शादी इस वक्त मुश्किल में डल चुकी है या उन्होंने डाल दी है। सारा खान जिनका कोई लेना देना नहीं था इस सारे के सारे मामले में, हर एक इंसान का पास्ट होता है, उनका जिक्र जानबूझकर किया गया। उनके शौहर फलक शबीर ने इसका क्या जवाब दिया, क्यों उनकी पुरानी पिक्चर्स को जो है वो दुनिया के सामने रखा गया। सारा खान अरूबा तारिक से जो है लेकर आहत की शादी की असल कहानी क्या है, क्यों उन लोगों को ट्रॉल किया गया जिनका इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं था, या एक एजेंडे के तहत जो है सारा मामला किया गया। जो अरूबा तारिक हैं उनका क्या एजेंडा है, जब मंगनी टूट गई तो वो सोशल मीडिया पर शादी के बाद इतनी गंदगी लेकर आ गई। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मशहूर अदाकारा आयज़ा खान जो कि आजकल कंट्रोवर्शियल क्वीन बनी हुई है, उनकी किस गलती की वजह से उनके भाई की शादी इस वक्त मुश्किल में डल चुकी है या उन्होंने डाल दी है। सारा खान जिनका कोई लेना देना नहीं था इस सारे के सारे मामले में, हर एक इंसान का पास्ट होता है, उनका जिक्र जानबूझकर किया गया। उनके शौहर फलक शबीर ने इसका क्या जवाब दिया, क्यों उनकी पुरानी पिक्चर्स को जो है वो दुनिया के सामने रखा गया। सारा खान अरूबा तारिक से जो है लेकर आहत की शादी की असल कहानी क्या है, क्यों उन लोगों को ट्रॉल किया गया जिनका इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं।